गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम हमारे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और उसके लिए कहा गया है गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ओमेगा जी सी, ओमेगा पी सी कैलकुलेट करके दीजिए। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक काम करते हैं, हम सिंपली गेन मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं और फेज मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं। उसके रास्ते में हमें पता है कि गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा पी सी। तो आपका ओमेगा पी सी भी इसी तरह से निकल जाएगा गेन मार्जिन के निकालते निकालते। एंड सिमिलरली फेज मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं और फेज मार्जिन कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ ओमेगा जी सी। तो चलिए गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं और इनको निकालते निकालते आपका ओमेगा पी सी और ओमेगा जी सी भी रास्ते में निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेन मार्जिन के साथ। यहाँ पे एक साइड पे लिख देते हैं गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ओमेगा पी सी। एंड सिमिलरली फेज मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ओमेगा जी सी। एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को इस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा प्लस 2 एंड देन जे ओमेगा प्लस 20। तो ये बन जाएगा आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब देखिए ओमेगा पी सी कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन कि एट ओमेगा पी सी आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका एंगल क्या होगा उस टाइम पे, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट दिस फ्रीक्वेंसी विल बी बेयरिंग एंगल ऑफ -180 डिग्री। विद दिस कंडीशन हम हमारा ओमेगा पी सी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एंगल लिखिए अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो बन जाएगा -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट divided by real part and then again minus tan inverse imaginary part divided by real. This angle should be equal to -180 डिग्री। फ्रॉम दिस कंडीशन हम हमारे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और उस ओमेगा को हम क्या कहेंगे, वो कौन सा ओमेगा होगा, ओमेगा पी सी। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए पहले। ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ओमेगा बाय 2 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 20 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका ओमेगा पी सी का आपको आंसर मिल जाएगा 6.34 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरह से करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से। अब ज़रा वो देखिए अभी थोड़ी देर में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का एक क्लिप देखेंगे। तो वहाँ पे हमने करने के वाले हैं, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए उस चीज़ का। देखिए हम कोशिश करेंगे कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करने की। ठीक है, आर एच एस आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, हमें करना क्या है, ओमेगा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस की इक्वेशन कैलकुलेटर पे लिखेंगे और ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ट्राई करते रहेंगे कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए, मतलब हमारा एल एच एस भी 90 डिग्री बन जाए और ओमेगा की वो वैल्यू फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड हिडन ट्रायल मेथड। तो देखिए अब हम ये इक्वेशन हमारे कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है हमारी tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। तो यहाँ पे शिफ्ट दबाइए, tan इनवर्स लिखिए, ब्रैकेट में ओमेगा बाय 2 लिखिए। ओमेगा कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्रेस कीजिए और ओमेगा की जगह ए लिख दीजिए। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से कीजिए, प्लस शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन अगेन ओमेगा की जगह आप ए लिखिए, डिवाइडेड बाय 20 कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे, ये कैलकुलेटर का बटन दबाइए यहाँ पे। अब ये आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज डालिए। ये हो गया आपका आप शुरू हिट एंड ट्रायल मेथड, इक्वेशन लिख दी। अब देखिए 2 के लिए आपको क्या वैल्यू मिलती है, 50.71। नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट वी वांट, व्हाट वी नीड इज 90 डिग्रीज। देन प्रेस अगेन सॉल्व
वो एक ही आपसे अगेन वैल्यू पूछ रहा है, दिस टाइम एंटर 4। अब देखिए इस बार मिला है आपको 74.74, नॉट सेटिस्फाइड, वी स्टिल वांट 90 डिग्री एंड वी आर फार अवे, दिस टाइम एंटर 6 एंड वी आर क्लोज टू 90 डिग्रीज। तो हमें क्या चाहिए, 90 एग्जैक्ट और समवट अराउंड। तो इस बार 7 डाल के देखिए क्या वैल्यू मिलती है आपको। ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, हिडन ट्रायल का। तो अब आपको क्या मिला है, हायर वैल्यू देन 90 डिग्रीज, इसका मतलब 6 और 7 के बीच में आपका आंसर है। तो ये सारा प्रोसेस आपका हिडन ट्रायल का हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऐसे डाल रहे हैं हम। इस बार 6.5 डाला तो क्या मिला, 90.9, क्लोज। अगेन थोड़ी छोटी वैल्यू डाली, 6.4, क्या आंसर मिला, 90.39, अगेन क्लोज बट नॉट टू मच। तो 6.3 डालिए, अब हमें 90 से कम वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब आंसर है हमारा 6.3 और 6.4 के बीच में। तो एक काम कीजिए, 6.34 डालिए और देखिए अब आप काफ़ी क्लोज हैं अपने आंसर 90 डिग्री से। सो वी विल एज्यूम हमारा ओमेगा का आंसर 6.34 है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो हमने किया अभी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ओमेगा के लिए 2, 4, 6, ये था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो चलिए इस तरह से निकला हमारा आंसर, ओमेगा पी सी इज इक्वल टू 6.34 रेडियन पर सेकेंड। चलिए ये भी हमने छोटी सी क्लिप देखी कि ट्रायल एंड एरर मेथड साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरह से करते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं और गेन मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं। आपका गेन मार्जिन का फॉर्मूला आ जाएगा, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय गेन। तो इस फॉर्मूले से बेटर है कौन सा फॉर्मूला याद रखना, 1 डिवाइडेड बाय गेन क्या होता है, डिवाइडेड बाय जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन एट योर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, वो भी हमने कैलकुलेट की, क्या आई है 6.34 रेडियन पर सेकेंड इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ये है आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में और देखिए आपका गेन मार्जिन का फॉर्मूला आपको कैसे आंसर मिलता है। ठीक है, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 80 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा प्लस 20। यहाँ पे सिंपली फेस क्रॉसओवर की वैल्यू डालिए फ्रीक्वेंसी की 6.34, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.34 जे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जे 6.34 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 80। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपके न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 884.3 डिवाइडेड बाय 80। इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको आपके गेन मार्जिन का आंसर मिल जाएगा 11.054। तो यही आंसर अगर आपको डेसिबल्स में चाहिए हो तो क्या करेंगे, सिंपली ऊपर वाली वैल्यू को 20 लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा, आपको आपका आंसर डेसिबल्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिबल्स में आंसर आ जाएगा आपका 20.87 dB। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर गेन मार्जिन का डेसिबल्स में। चलिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट चीज़ फेज मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। और फेज मार्जिन के लिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा जी सी। तो चलिए ओमेगा जी सी भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगेन आप फेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, ओमेगा जी सी। और ओमेगा जी सी कैसे कैलकुलेट होगा, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन कि एट ओमेगा जी सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, एट दिस फ्रीक्वेंसी हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड होगा 1। इस कंडीशन की हेल्प से हम हमारे ओमेगा जी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे अपना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखिए 80 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा प्लस 20 इक्वल टू 1 चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें किस ओमेगा की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एन मिलेगी, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर 80 है, यहाँ पे हमें देखना है हमारा डिनोमिनेटर भी किसी तरह से 80 बन जाए। और वो किस वैल्यू के लिए बनेगा, ओमेगा की
हमें वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो चलिए स्टेटमेंट लिखिए। अगेन यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड with the help of scientific calculator, हमारा यहाँ पे ओमेगा जीसी का आंसर आ जाएगा 1.908 रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए देखिए ये भी किस तरह से कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। एक बार और ये एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे ज़रा देख लीजिए। अब हमें कैलकुलेटर पे करना गया है, ओमेगा की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए 80, ताकि 80 डिवाइड बाई 80 हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो चलिए डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन लिखिए और देखिए ओमेगा की किस वैल्यू के लिए हमारा डिनोमिनेटर 80 बन जाता है। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर देखिए किस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड हम करेंगे इस्तेमाल। अब देखिए ये इक्वेशन हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे। शिफ्ट बाई आई, ओमेगा की जगह ए लिख दीजिए, देन ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट आई अल्फ़ा, ओमेगा की जगह ए लिख दीजिए, +2 ब्रैकेट क्लोज, सिंपली आई प्रेस कर दीजिए, अल्फ़ा ए +20 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब कैलकुलेटर का बटन दबाइए ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड अब हमारा शुरू हो जाएगा। 1 के लिए देखिए आपको क्या आंसर मिला है -22। हमें क्या चाहिए 80। अगेन यहाँ पे ये वैल्यू दबाइए कैलकुलेटर का और यहाँ पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए आपको क्या आंसर मिलता है -88। इसका मतलब आंसर समवेयर 1 और 2 के बीच में है। 1.9 के लिए देखिए क्या आंसर मिलता है 79.42। वी आर क्लोज। हमें चाहिए हमारा डिनोमिनेटर क्या बने 80। तो 1.91 करके देखिए क्या मिल गया 80.25। वी आर क्लोज बट नॉट दैट मच। अब 1.908 वैल्यू के लिए देखिए आपका डिनोमिनेटर का क्या बनता है वैल्यू 80.09। सो वी आर सफिशिएंटली क्लोज। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे हमारे ओमेगा की वैल्यू क्या है 1.908। तो इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो चलिए अब आपने देखा है ओमेगा जीसी हमने ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैसे निकाल लिया। अब आगे फेज मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका फेज मार्जिन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा। फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5, या इससे बेटर मैंने आपको क्या कहा था, कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे हम 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आ गया आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा जीसी। हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि हमें फेस मार्जिन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल नॉलेज मिल सके सिर्फ इस फॉर्मूला को देख के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए 180 डिग्री प्लस एंगल लिखिए इक्वेशन अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, वो क्या है -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 20। ये आ गया आपकी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन। अब यहाँ पे ओमेगा जीसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओमेगा की जगह जो भी हमने कैलकुलेट किया है। ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 20। यहाँ पे 1.908 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओमेगा की जगह। ठीक है, और अब ये एंगल्स कैलकुलेट कीजिए। ये आ जाएंगे आपके 90 डिग्री माइनस 43.65 डिग्री माइनस 5.45 डिग्री, और यहाँ से आपका फेस मार्जिन का आंसर मिल जाएगा आपको 40.9 डिग्रीज।